how many pairs of contrasting traits which of the following characters was not among the 7 pairs of contrasting traits? So your options are नीट में सिलेक्शन चाहिए तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की लाइन से डिज़ाइन किए हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चंस आपको सिंपल लग सकते हैं पर उनका पर्पस है आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद कराना। दिस इज़ डॉक्टर कोमल एंड यू आर वॉचिंग केसी साइंस टॉक्स। लेट्स बिगिन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के टॉपिक्स मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से एनसीईआरटी लाइंस पर बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप सब एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए क्योंकि ये सेशन सिर्फ देखने के लिए नहीं, एक्टिवली सॉल्व करने के लिए है। हर क्वेश्चन के बाद मैं आंसर बताने से पहले 3 सेकेंड्स का पॉज दूंगी। उस टाइम में आप अपना आंसर लिखिए और सेशन के एंड में चेक कीजिए कितने आंसर्स करेक्ट हुए। वहीं से आपको पता चलेगा कि टॉपिक सिर्फ पढ़ा हुआ है या एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 1, Gregor Mendel conducted hybridization experiments on, options are garden peas, chickpea, sweet peas, none. So the timer starts now. 3, 2, 1. So the correct answer is garden peas. सो गाइज ये जो ऑप्शन है गार्डन पीस, ये कैसे याद रखेंगे? मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट्स गार्डन में करते थे, अब तो उसका आंसर होगा गार्डन पीस। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 9, ऑप्शन 4 10. सो द आंसर इज 3, 2, 1. ऑप्शन 2 7. सो गाइज ये जो 7 है ये कैसे याद रखोगे? हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आप अपने आंसर ज़रूर नोट करो जिससे कि पता चले कि कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रिपरेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वॉज नॉट चोजन बाय मेंडल for his experiments? Options are flower position, stem height, position of pod, pod color. So the answer is 3, 2, 1. So the answer is position of pod. तो guys इसके लिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, टेबल 4.1 जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स दी हुई हैं। इस टेबल से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, जो कि मैं आगे पूछने वाली हूँ इस टेबल से। तो जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं वो लिंक्ड हैं स्टेम से, फ्लावर से, पॉड से, सीड से। ठीक है, इन्होंने 4 चीज़ें ले ली हैं, स्टेम, फ्लावर, पॉड और सीड। ठीक है, तो स्टेम का तो इन्होंने सिर्फ हाइट लिया है और फ्लावर में इन्होंने कलर लिया है, पोजीशन लिया है, शेप को नहीं लिया है क्योंकि शेप ऐसा सच होता नहीं है। और पॉड में इन्होंने शेप और कलर ले लिया है। ठीक है, और सीड में इन्होंने शेप और कलर ले लिया है। तो पॉड में तो सिर्फ शेप और कलर है, सीड में भी शेप और कलर है, दोनों एक से हैं। फ्लावर में बस जो है शेप नहीं है, कलर और पोजीशन है, और स्टेम में सिर्फ हाइट है। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो आ गया फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ शेप बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant? ठीक है गाइस, आंसर लिखते रहना, सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो शेप बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कितने, अगर आपने वो टेबल अच्छे से याद किए तो आप तुरंत इसका आंसर कर दोगे। सो द आंसर इज 3, 2, 1. ऑप्शन 1, 2। ठीक है, शेप क्योंकि सीड का था और पॉड का था। ठीक है, देख लो, इसमें सीड का था और पॉड का था, फ्लावर का कोई शेप नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, द कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स इन 7 contrasting pairs studied by Mendel in pea plant were? Options are 1, 2, 3 and 4. So the answer is, जल्दी बताओ, 3, 2, 1. कलर बेस्ड कितने थे? फ्लावर का भी कलर था, सीड का भी कलर था और पॉड का भी कलर था। तो कितने हो गए? ऑप्शन 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
Among the 7 pairs of contrasting traits in pea plant studied by Mendel, the number of traits related to flower, pod, stem, and seed respectively were. Options, here are the options. So the answer is 5 सेकंड दे देती हूँ. 5, 4, 3, 2, 1. क्या होगा इसका आंसर? तो स्टेम में तो एक ही था, ठीक है. फ्लावर और पॉड और सीड में दो दो थे, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2. 2, 2, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी. Now question number 7. Identify the missing parts in this pea flower 1 to 5 respectively. So the options are given here. पहले तो लेबल कर लो, तभी तो ऑप्शन क्लियर होगा. चलो 5, 4, 3, 2, 1. तो इसका आंसर है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन 2. ठीक है, क्योंकि 1 है आपका पेटल और 2 है आपका स्टिग्मा और 3 है आपका एंथर, 4th है आपका स्टैमन और 5th है कार्पल. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन. Gregor Mendel conducted hybridization experiments on garden peas for 3 years, 7 years, 9 years, 10 years. So the answer is 3, 2, 1. So Gregor Mendel conducted his hybridization experiments on garden peas for 7 years. Option 2. अब ये कैसे याद रखोगे? क्योंकि उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया था और 7 साल तक किया था. ठीक है, ऐसे ध्यान रखो. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज हैव बीन चोजन बाय मेंडल? ऑप्शंस आर 14, 7, 10 एंड 9. सो द आंसर इज 3, 2, 1. ऑप्शन 1, 14. क्योंकि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडी किए थे, तो 7 into 2 कितना हुआ? 14 हो गया. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंडल्स गार्डन पी एक्सपेरिमेंट्स इज ऑब्लिक आर ट्रू? ठीक है, तो ऑप्शंस आर नंबर 1, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स हैड लार्ज सैम्पलिंग साइज. ऑप्शन 2, Mendel applied statistical analysis and mathematical logic in his experiments. Option 3, Mendel used true breeding pea plant varieties for his experiments. Option 4, all of the above. So the answer is 5, 4, 3, 2, 1. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, मेंडल ने लार्ज सैम्पल साइज यूज़ किया था, वो गार्डन में एक्सपेरिमेंट्स करते थे, तो ऑब्वियसली एक प्लांट पे तो नहीं करेंगे, कई सारे प्लांट्स पे करेंगे. ठीक है, फिर मेंडल ने, अब इतना बड़ा सैम्पल साइज है तो भाई मैथमेटिक्स तो करनी पड़ेगी ना. ठीक है, क्योंकि ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा हर चीज़. तीसरा, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ यूज़ की थी, तो सभी को पता होना चाहिए, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ओके, ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइंस से ही हैं. अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रखी है तो आंसर्स भी अच्छे से आएंगे. मैंने मार्क नहीं किया है इस पे ऑप्शन, तो मैं मार्क कर देती हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज. ऑप्शंस आर एलील्स, होमोजाइगस जीन्स, रिसेसिव जीन्स, डोमिनेंट जीन्स. 3, 2, 1. So the answer is option 1, alleles. Mendel proposed that in a true breeding plant for tall and dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are. Options are identical,
homozygous, dominant ones, both 1 and 2. So the answer is 3, 2, 1. Option 4, both 1 and 2. ठीक है, आइडेंटिकल भी होगा, होमोजाइगस भी होगा। देखो ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ है, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको आप देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, द कैरेक्टर्स विच अपीयर इन द फर्स्ट फिलियल जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस आर कॉल्ड। Options are recessive characters, dominant characters, lethal characters, Hollandric characters. So the answer is 3, 2, 1. Answer is option 2, dominant characters. Now question number 14. An allele which is expressed in homozygous condition only is a. Options are dominant allele, recessive allele, multiple allele, none. So the answer is 3, 2, 1. Option 2, recessive allele. ये जब होमोजाइगस कंडीशन में होता है तभी एक्सप्रेस होता है। क्वेश्चन नंबर 15. In a typical monohybrid cross conducted by Mendel between true breeding tall plants and true breeding dwarf plants, the phenotypic ratio in F2 generation is. Options are 1:2:1, 3:1, 4:1, 1:1. Okay, so the answer is 3, 2, 1. That is option 2, 3:1. आंसर्स आप लिख रहे हो ना एक्टिवली। नीट जो है एक्टिव स्टूडेंट्स का काम है, पैसिव स्टूडेंट्स का काम नहीं है। Question number 16. If a cross is done between an organism showing dominant phenotype and the recessive parent, it is called as. Options are test cross, dihybrid cross, monohybrid cross, heterozygous cross. So the answer is 3, 2, 1. Answer is test cross. Okay? तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? टेस्ट कर रहे हैं जो डोमिनेंट फेनोटाइप है ना वो होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, ये पता लगाने के लिए उसको क्रॉस किया जाता है रिसेसिव पेरेंट से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17. विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. Options are law of dominance, law of segregation, law of independent assortment, both 1 and 2. So the answer is 3, 2, 1. So the answer is option 2, law of segregation. सारी चीज़ें एनसीईआरटी लाइन्स से ही हैं, सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी पे हैं। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से याद करनी है और सेशन आपको बहुत हेल्पफुल भी लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 18. When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, it was found that F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. What type of inheritance it is? Options are codominance, incomplete dominance, heterodominant, homodominant. So the answer is 3, 2, 1. So the answer is option 2, incomplete dominance. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है गाइज और बिल्कुल ये एनसीईआरटी की लाइन जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वहीं से मैंने बनाया है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन सही हो गए लिखते रहना, सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखते रहना, चेक करते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? ऑप्शंस आर ABO blood group in humans, flower color in the dog flower, flower color in garden pea, none.
So the answer is 3, 2, 1. Flower color in the dog flower. Question number 20. ABO blood grouping is an example of, options are codominance, incomplete dominance, multiple alleles, both 1 and 3. So the answer is 3, 2, 1. Option 4, both 1 and 3. ABO blood grouping, codominance और multiple alleles दोनों का एग्जाम्पल है. Now coming to the last question. Which of the following is a test cross? So your options. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपना स्कोर भी बताइए. नीट के लिए एनसीईआरटी डीपली पढ़नी पड़ती है, इसलिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए. और अगर एनसीईआरटी को आप पढ़ना नहीं, मास्टर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मास्टर एनसीईआरटी क्रैक नीट.